वास्तविकता में आज का दिन रीवा और बिंद के लिए उन दो कहावतों को कहने का दिन है जो आज धरातल पर उतरी हुई नजर आ रही। पहली कहावत, दिल्ली फतह हो गई। दूसरी कहावत, दिल्ली अब दूर नहीं। रीवा ने, विंध्य ने 10 साल पहले जो एक सपना बुना था और सोचा था कि ऐसा हो सकता है, आज वह पूरा हो गया। रीवा से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट 72 सीटर विमान आज रीवा के एयरपोर्ट से उड़ा और दिल्ली पहुंच गया। यानी दिल्ली फतह हो गई आज। और दूसरी कहावत कि अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी रीवा और विंध्य से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे। आप 2 घंटे में रीवा से दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से रीवा आ जाएंगे, और यह भी डेली उड़ान होगी। तो कुल मिला के यह दोनों कहावतें आज रीवा और विंध्य के लिए एकदम फिट बैठ रही हैं और धरातल पर उतरी हुई नजर आ रही। लेकिन बात इससे और आगे की भी होनी चाहिए। अगर यह सपना 10 वर्ष पहले देखा गया था तो सपना बुना किसने था और सपना पूरा कैसे हुआ? सपना बुना मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। आज क्रेडिट देना जरूरी है। अगर राजनेता के पास विजन है और उस विजन के पीछे काम करने की ताकत, हिम्मत और लगन है तो विजन पूरा होता है, और ऐसे ही लीडर को विजनरी लीडर कहा जाता है। राजेंद्र शुक्ल जो आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, रीवा से विधायक हैं, उन्होंने यह सपना 10 वर्ष पहले देखा था, कहा था, और उनकी कड़ी लगन और मेहनत ने इसे आज साकार करके दिखा दिया है। और रीवा से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई। यह जो उड़ान हुई है, इसने न केवल दिल्ली से रीवा की दूरी घटाई है, बल्कि युवाओं के रोजगार की भी दूरी घटा दी। व्यापारियों के व्यापार में जो दुविधा होती थी, उसकी भी दूरी घटा दी। पर्यटकों की रीवा से दूरी घटा दी। जिन्हें स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, हॉस्पिटल की दूरी घटा दी। तो वो तमाम दूरियां जो थी, जो कहीं न कहीं युवाओं के रोजगार को लेकर थी, व्यापार को लेकर थी, टूरिज्म को लेकर थी, वह सारी दूरियां आज से कम हो चुकी हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली तो दूर नहीं है, और अब लोगों के लिए विंध्य और रीवा दूर नहीं। और इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए, और राजनेताओं ने जो करके दिखाया है उस पर बात भी होनी चाहिए और बात की जानी चाहिए। जिस तरह से रीवा में जोड़ी काम कर रही है राजनेताओं की, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सांसद जनार्दन मिश्र की, उसने इस काम को बखूबी करके निभाया है, और इसका परिणाम आप सब देख पा रहे हैं। इस उड़ान से जिस तरह से विंध्य की प्रगति में पंख लगेंगे, वह भी आने वाले समय में उसका भी परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। जिस तरह से लोग रीवा पहुंच पाएंगे आसानी से, रीवा का व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेगी। आने वाले समय में रीवा ने जो कल्पना की है कि मेट्रो शहर की तर्ज पर विकसित होगा, वह सपना भी पूरा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभाने वाला है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद तमाम तरीके के यातायात की सुविधाएं हैं, जिसमें कमी थी मात्र एयरवेज की, वह भी कमी आज पूरी हो गई है, और जल्द ही उसमें और विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही। तो रीवा वासियों के लिए, विंध्य वासियों के लिए आज बड़े खुशी का दिन था। इस खुशी के दिन में वह तमाम वीडियोस, फोटोज भी निकल कर सामने आए, जब रीवा से विमान उड़ाने की तमाम तैयारियां हुई। पारंपरिक तरीके से इसे उत्सव के रूप में बनाया गया। विमान में बैठे तमाम यात्रियों को भी देखा गया, उनकी फोटोज आई। दिल्ली में जब विमान उतरा, वहां की भी वीडियो और फोटो आए। सनातनी तरीके से स्वागत हुआ नेताओं का, और बकायदे मंत्रोच्चार हो रहा था, यानी यात्रा अब सुगम होगी, और रीवा और विंध्य की आगे की यात्रा भी ठीक उसी तरीके से, परंपरागत तरीके से
सनातनी तरीके से आगे बढ़ेगी। आपका इस पूरे जो उड़ान हुई है, इस पर जिस तरह से नेताओं का रोल रहा है और अब दिल्ली से रीवा की दूरी जो कम हुई है, इस पूरी जो खबर है, इस पूरी घटना पर आप सबका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबरिया देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।